जी अली। और अली, क्या ही अच्छा हो कि आपको जो याद आए जी उसको आप गाने में बयान करें, सुर में। कोशिश करते हैं। जी। लीजिए एक बहुत पुरानी यादें और बुजुर्गों की रेडियो से वो कुछ चीज भी उनकी पेश करता हूँ। आपने जैसे कहा गा के सुनाए। वाह वाह। आपे कल्याणी में नाल मजीदे वाह। पछतानियां पे कल के जावो नी कोई मोड़ ले आवो तुसा सारियां सखियां रल के मेरा मोड़ मुड़दा नायो मैं ते मोड़ रहिया वल वल के वाह। वे यार रब सया क्या कहने। या रब सया मेरा माही आवे ओ पावे मजियां वण पल के लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां डोली ले गए न खेड़ वे लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े मन्नी वास्ता खुदा दा वाह। मन्नी वास्ता खुदा दा पावी वतना नु फेर वे लग गए नैन अवेड़े लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े क्या कहने। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहने, क्या कहने। रिदा रुतुलैन साहब, फटाफट है। फटाफट क्या याद आता है भाई कुरुतुलैन को। अरे वाह। सनमेदानी। सर इससे याद आता है कि मेरी ना आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है मुझे ना बचपन में सुरमा बहुत लगाया गया। हाँ, एक तो मैं मतलब डेलो मासी के नाम से मशहूर भी थी। मुझे बचपन में कहा जाता था कि इसकी आंखें बहुत ना बड़ी हैं, तो डेलो मासी मुझे मेरे दादा वो कहते होते थे। तो वो मुझे याद आता है सुरमे से कि सुरमा बड़ा लगाती थी और उसकी वजह से नानियाँ दादियाँ यही कहती है ज्यादा सुरमा लगाना चाहिए बेटे की, जो अगर बच्चे की चुन्नी आंखें हैं तो वो बड़ी हो जाए। हाँ, हमें भी यही कह के लगाया जाता था। इन्होंने भी लगता है सुरमा। मेरी वालदा ने उंगली से लगाते थे हमें। हाँ। और एक तो वो इसके साथ है ना, सिलाई के साथ। वो हाथों से काजल भी जो होता जी, था। जी, जी, हाँ। एक तो ये होता है काजल भी होता था। अच्छा। ये हमारे घर में खुद बनाती थी, अब पीस के जैसे जी, जी, वो, यस, वो यस, घरों में हमारे मैंने और देखा जिनके है। बाल नहीं होते सर पे वो भी सुरमा लगाएं तो बाल आ जाते हैं। ये है। हाँ, बाल आए ना आए, कम से कम वो छुप जाती है। छुप जाता है, स्कैल्प छुप जाती है। और एक चीज तय है कि अगर ये मान लिया जाए कि सुरमे से आंखें हकीकी मानों में बड़ी हो जाती हैं, तो बस फिर इनकी फैमिली ने ठीक तरीके से लगाया। अली आपको इस सुरमे से कोई सॉन्ग आता है मेरे लिए प्लीज गा दे। वैसे फौरन से मुझे एक ही याद आ रहा है। मुझे लग रहा है अली कहेगा मुझे आंखें याद आ रही हैं। नहीं, आंखें दिखाए ना मुझे। और जो आंखें अली को याद आ रही होंगी वो उनका जिक्र कर नहीं सकेगा ये। अली
क्यों आप काजल वाले का जिक्र नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी शादी हो गई है। तो काजल वाली से नहीं हुई लेकिन? नहीं, उससे भी हुई है। मिस्ट्री यही है कोई। उसी से हुई है कि उसी से हुई है। अली तुम ऐसे कभी भी नहीं थे यार। ये बीच के अरसे में बहुत बदलाव आ गया है। बस सर, दुनियादारी। एनी ने आपसे फरमाइश की थी। अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा, अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा, तेरी सौखनिया सोचा विच रहनिया, पालिया कजला ढोलना वे तेरे नादा, अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने, क्या कहने। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अच्छा जी। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद आप खाते हैं प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन ऐनी साहिबा, हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। मुझे भी पता नहीं क्या कुछ याद करा दिया तुम लोगों ने। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अच्छा, वैसे ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਹੱਥ ਬੂਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। अच्छा जी। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਬੇਵਫਾ तुम तीसरी दफा क्यों नहीं आए? जी मेरा अली भाई से सवाल है कि आप शादियों में जाते हैं और हमारे यहाँ शादियों में बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, तो कभी ऐसा हुआ है कितनी ज़्यादा फायरिंग हुई हो और आपने कहा हो कि चलो तुसी गाना छड्डो, फायरिंग ही सुन लो? बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत अक्सर। लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है ऐसे। अच्छा। अब मैंने बहुत पहले ऐसे शोज किए हुए हैं जहाँ मुड़ा कर देना ठा बल्कि एक वाकया बड़ी जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूँ। हमारे एक स्टेज पे ऐसे मतलब म्यूजिशियन बैठे हैं, सिंगर बैठा हुआ है, और वो सारे जो बल्ब लगे हुए हैं ऊपर, ग्लोब्स लगे हुए हैं, वो गन से वो सारे तोड़ने शुरू कर दिए। और सिंगर्स नीचे बैठे हुए थे। सिंगर्स गा रहे हैं, वो भी कनोपी के अंदर वाले तोड़ रहे हैं। और करते करते वो सारे टूट गए, वो अंधेरा। अब बारी आ गई उधर स्टेज वाले, म्यूजिशियन सिंगर्स हैं, खैर वो शुरू हो गए ठा 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 ठा। एक बल्ब रह गया है और वो थोड़ा नशे में भी ऐसे ऐसे कर रहा है बंदा, बंदूक उसकी ऐसे ऐसे निशाना ठीक नहीं। निशाना। तो ढोलक वाला जी कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ के देना। यानी आपके साथ कोई ऐसा रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प वाकया या कोई ऐसा वाकया जो आपके हाफजे में आज तक हो? सर हमारी 14 अगस्त की जो है वो रिकॉर्डिंग थी, और बहुत ज़्यादा ना आपको पता है क्राउड होता है, और यहाँ की आवाम भी ऐसी है कि जो लड़की को देख ले तो वो तो पागल हो जाती है, वो अपने सारे काम काज छोड़कर वो बस देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो सर लिबर्टी मार्केट थी और वहाँ पर हम शो करने के लिए गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट शो था जिसमें मैंने ये आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, तो ये वाला सीन भी बड़ा वायरल गया था कि लाइव शो था और पीछे से मुझे तंग किया जा रहा था कॉन्टिन्यूअसली। तो मैंने फिर वो लाइव ही उसको माइक मार दिया, दे मारा, लाइव ही दे दिया मैंने उसको माइक। मैंने कहा चलो ले लो। वेरी गुड। वैसे ये देखिए बाहिर कितना आसान लगता है ना, जो बच्चियां आती हैं, जो सर, बहुत खवातीन आती मुश्किल है। हैं, हाँ। पढ़ी लिखी खवातीन है, कोई पढ़ा लिखा ना भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट तो बहुत सेफ और सिक्योर होना चाहिए ना। वो जो भी करना चाहता है, कानून के दायरे में, अखलाकियात के दायरे में,
तो कैसे आप लोग हैंडल करते हो ये इतना कुछ, इतने सर अब pressures तो होते हैं? माशाल्लाह 11 इयर्स हो गए हैं। अब तो आप समझ लें कि आदत ही हो गई। अब तो बंदा देख के पहचान लेते हैं कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, किसको माइक मारना है कि नहीं? जिसको माइक मारना है या नहीं मारना। और ऊपर से अब माशाल्लाह टीम हमारे साथ होती है, अच्छा। कैमरामैन और साथ में हमारे ड्राइवर्स वगैरह साथ होते हैं, तो वो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। और बस पहले साल ही पता चल गया कि भाई ये बंदों वाली फील्ड है, इसमें बंदा बन के ही काम करना है, तो बस वही है। वेरी सैड। मैं तो मुझे लगता है कि मैं जिसे कहते हैं ना कि माशरे की तरफ से अपनी वो ख़वातीन जिनको इस तरह के मसाइल का सामना रहा, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगे आप सबसे। हाँ, तो बड़ी लैविशिंग लाइफ है, लेकिन जिस मेहनत से हम लोग काम करते हैं और दिन रात एक कर लेते हैं, उस तो मुकाम तक आपके प्रोग्राम का नाम फटाफट ज़रूर है, मगर कामयाबी फटाफट नहीं मिली। कामयाबी फटाफट